अगली खबर संभल से, जहां आस्था की एक अनोखी कहानी देखने को मिली। एक मुस्लिम महिला ने अपनी मन्नत पूरे होने पर हरिद्वार से कांवड़ लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। देखिए रिपोर्ट। मन्नत वाली तमन्ना, तमन्ना की शादी वाली मन्नत। मन्नत पूरी होने पर लाई कांवड़। हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंची संभल। जगह जगह तमन्ना का हुआ स्वागत। संभल से आस्था की अनोखी कहानी सामने आई है। असमौली थाना क्षेत्र के बदनपुर बसई गांव की तमन्ना मलिक ने अपनी शादी की मन्नत पूरी होने पर हरिद्वार से कांवड़ लाकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। तमन्ना ने साफ कहा कि उनकी आस्था केवल भोलेनाथ में है और वो किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा पे विश्वास नहीं करती। कांवड़ यात्रा के दौरान तमन्ना का जगह जगह स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए, चढ़ाया और आशीर्वाद दिया। हालांकि यात्रा की शुरुआत में तमन्ना को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस प्रशासन की सुरक्षा से सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। संभल पहुंचकर तमन्ना ने प्राचीन नेमासुर स्थित क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर में विधि विधान से जलाभिषेक किया। तो वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में उन्हें उनके गांव तक सुरक्षित पहुंचाया गया। कांवड़ लेकर आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं। हमने बोल दी थी कांवड़, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं कांवड़ इस खुशी में ला रही। यहाँ आने में पीछे परेशानी हुई थी 2 गांवों में। उसके बाद हमें पुलिस प्रशासन मिल गया। उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत अच्छे से पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। अब कोई परेशानी नहीं है। बस भोलेनाथ को मानती हूँ, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम अब चलो भोलेनाथ के दर पे अपनी वादा पूरा करो। ले आई काम। क्या कोई मन्नत वगैरह भी मांगी है? जी मांगी थी, वो पूरी हो गई जी, उसे खुशी में लाई हूँ। जब हमारी बात चल रही थी इनसे तो मैंने बोला था जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं कांवड़ लेकर आऊँ भोलेनाथ। तमन्ना मलिक को तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। तमन्ना ने 3 साल पहले गांव के ही अमन त्यागी से प्रेम विवाह किया था। तमन्ना के 2 बेटे। उन्होंने बताया कि विवाह से पहले उन्होंने भगवान भोलेनाथ से अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी होने की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने हरिद्वार से कांवड़ लाकर जल अभिषेक करने का संकल्प लिया। तमन्ना ने कहा कि उनकी आस्था केवल भगवान भोलेनाथ में है। ये कहानी दिखाती है कि आस्था और मन्नत का पालन न केवल व्यक्तिगत खुशी देता है, बल्कि समाज में भाईचारे और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गजराम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजराम, क्या है ये पूरा मामला? किस तरीके से एक मुस्लिम महिला ने भगवान भोलेनाथ के प्रति इतनी गहरी आस्था दिखाई है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जनपद संभल के असमौली थाना क्षेत्र का ये बदनपुर बिश्नोई गांव है, जहां पर रहने वाली जो तमन्ना मलिक है, इसकी शादी अपने ही गांव के एक जो व्यक्ति हैं उनके साथ हुई थी लगभग 3 वर्ष पहले। अब तमन्ना मलिक ने ये बताया था कि मेरी अमन त्यागी के साथ में शादी हुई थी। उसी समय मैंने ये प्रण किया था, ये मन्नत मांगी थी भोले शंकर से कि यदि मेरी अमन के साथ शादी हो जाती है तो मैं कावड़ लेकर के हरिद्वार से ला करके और भोलेनाथ पर चढ़ाऊंगी। तो तमन्ना ने यही काम किया और कावड़ लेकर के वहां से आई। उन्होंने ये भी बताया कि रास्ता में बुर्का पहने हुए आई थी तो जगह जगह पर 2 जगह पर उनके लिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला और सहयोग के बाद में फिर कोई भी उनको दिक्कत नहीं हुई। इसके साथ ही उनके पति ने भी ये अब जाकर के बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनके लिए धमकियां मिल रही हैं और हम पुलिस से शिकायत करेंगे इसकी। जी गजराम, भोलेनाथ के लिए भक्ति, श्रद्धा और फिर बुरके से भी प्रेम, कहीं यही वजह तो नहीं है सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के पीछे? कौन से वो लोग हैं जो ये धमकियां दे रहे हैं? उनको क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि जब पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रांगण में मौजूद लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया है इस कांवड़ का, तो फिर परेशानी किसे है? जी, अब जाकर के आज उनके पति ने जो बयान दिया है, अमन मलिक ने, उन्होंने कहा है कि हाँ अब हमारे लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन उन्होंने नाम नहीं खोला है, कहा है पुलिस को हम तहरीर देंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे,
लेकिन हमारे लिए जो धमकियां मिल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, धमकियां मिल रही हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बुर्का पहन करके जो कावड़ लाई थी उसी को लेकर के उन्होंने ये जताया है, और के हमारे लिए धमकियां मिल रही हैं इसी को लेकर के। और तरह गजराम, तरह ये की जिस गांव का मामला है, वहां के ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय को लेकर? निश्चित ही दोनों समुदाय के बसने वाला ये गांव है, तभी इस तरीके का एक प्रकरण सामने आया। क्या उस गांव में किस तरीके का माहौल है? स्वागत किया जा रहा है इस कांवर का? हाँ, उन्होंने बताया जैसे कि हिंदू समाज के लोगों ने, सनातनियों ने जोरदार स्वागत किया था। रास्ते में ही आ रहे थे वो, जैसे ही कावड़ धारण की थी उसके बाद में उनके लिए जगह जगह फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वही पुलिस प्रशासन ने भी पुष्प वर्षा की और सुरक्षा के तौर पर पूरी सुरक्षा उनके लिए दी गई थी। वहीं गांव की बात करें तो गांव में जो सनातनी हैं उन्होंने कहा था कि हमारे लिए पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो लोग हैं पहले से ही हमारे खिलाफ थे, क्योंकि उनके जो पति हैं उन्होंने कहा है, अमन मलिक ने, कि पहले जैसे शादी की थी उसी समय से ही वो लोग खिलाफ हैं दूसरे। और यहाँ पर तमन्ना बेगम ने भी ये बताया था कि जो घर पहला उनका था वो घर वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो अपने घर खुश हूँ, वो अपने घर खुश हैं, लेकिन कुछ लोग उनके लिए एक समुदाय को लेकर के छीटाकशी कर रहे हैं उन पर। बिल्कुल। और इस सब के बीच गजराम, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आए हैं, खास करके तब जब महिला के पति ने एक तहरीर दी है ये बताते हुए कि सोशल मीडिया के माध्यम से अब उन्हें धमकियां मिल रही है? जी, अभी कोई भी ऐसा ऑफिशियली बयान नहीं आया है, केवल उनके पति ने ही आज जो बयान जारी किया है उस वही बयान है, और उन्होंने ये कहा था कि हम पुलिस के लिए तहरीर देंगे, लेकिन उन्होंने ना कोई नाम खोला और ना ही किसी व्यक्ति को कहा कि जो कि टारगेट कर रहा है। लेकिन ये कहा है उन्होंने कि हमारे लिए इस बुर्का में पहन करके कावड़ लाने पर, मेरी पत्नी जो कावड़ लाई है बुर्का पहन करके, उसी को लेकर के धमकियां मिल रही हैं। और गजराम, तमन्ना जब अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी उस पूरे मामले पर, तब उन्होंने ये जरूर कहा कि पीछे एक दो गांवों में उनको दिक्कत हुई। क्या वहां से कोई मामला सामने आया है? नहीं, ऐसा वहां से तो नहीं, उन्होंने अभी ये खोला नहीं है कि कहां से धमकियां मिल रही हैं, कहां से क्या हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने कावड़ यात्रा के लिए स्टार्ट किया था उस समय तमन्ना ने बताया था कि मेरे लिए 2 जगह पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, परेशानी आई थी। इसके बाद में जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, और उन्होंने अपनी जो बात कही थी कि मेरे लिए यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन तुरंत ही उनके पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद में उनको सुरक्षित घर तक छोड़ा है। ठीक है। और गजराम, इन सब के बीच पुलिस प्रशासन ने जहां पर कावड़ को रखा गया वहां से लेकर उनके घर तक तो उनको सुरक्षा दी है, लेकिन अब जब सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं तो ऐसे में उनकी चिंता बढ़ जाती है कि तमन्ना को, उनके परिवार को किसी तरीके का नुकसान ना हो। ये भी जानकारी चाहेंगे कि तमन्ना के परिवार में कौन कौन है, और इसके साथ ही अब आगे उनकी सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी? जी, मैं बता दूं कि तमन्ना के 2 बेटे हैं, पत्नी है, वो रहते हैं घर में, और उन्होंने ये जाहिर किया है कि जैसे ही हमारे लिए कहीं पर वो होती है तो पुलिस के लिए तो उन्होंने बोल ही दिया है। उनके पति ने बोला था, अमीर मलिक ने कहा था कि हमारे लिए जो धमकियां मिल रही हैं उसको लेकर के पुलिस प्रशासन को पूरी जानकारी देंगे, और जहां पर पुलिस प्रशासन से मदद मांग रहे हैं वो। अब देखिएगा, आगे देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से उनके लिए जो सुरक्षा है मुहैया कराता है, कैसे क्या होता है, ये बात की बात है। लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि उसी समय से उनके लिए खतरा बना हुआ था। जैसे कि बुर्का पहन करके जैसे वो कावड़ लेकर के आई थी, इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि पहले ही हमारे लिए 2 जगह पर इस तरह से दिक्कतें आई थी, लेकिन हमने उस समय भी पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, और पुलिस ने पूरी सुरक्षा दी थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी तक के पुलिस प्रशासन से मिले सहयोग से तमन्ना और उनके पति ने खुशी जाहिर की है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं उनकी चिंता का सबब है, और अब इस तरफ देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या सुविधा दी जाती है, किस तरीके से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। बहरहाल गांव में भी 2 धड़ों में बटा हुआ समाज दिखाई दे रहा है। सनातन वर्ग जहां इस कदम का स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसी और वर्ग में रोष भी है। बहुत शुक्रिया गजराम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।